हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवर न्यू चैप्टर। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। आपके स्कूल एग्जाम के बेसिस पे अगर मैं बात करूं वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव के बिहाफ पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में होगा क्या, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, मैं आप सब लोगों का अपने न्यू चैप्टर में मोस्ट वेलकम करता हूं। पूरी तैयारी के साथ बैठिए विद प्रॉपर पेन एंड नोटबुक। ओके, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है बेटा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक मीन्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंथेटिक मीन्स होता है स्टूडेंट्स कुछ भी चीज को नया बनाना। कुछ पुरानी चीज एग्जिस्ट कर रही है, उसमें आपने क्या किया, कुछ डेवलपमेंट कर दिया, कुछ इनबिल्ट कर दिया और उसे आप क्या बना रहे हो, न्यू मटेरियल्स में आप कन्वर्ट कर रहे हो। क्लियर है यहां तक? न्यू मटेरियल्स में आपने उसे कन्वर्ट कर दिया। सो हम पढ़ने क्या वाले हैं, जितने भी सिंथेटिक मटेरियल हैं, सिंथेटिक मीन्स होता है मैनमेड, जो नेचुरली थे उसमें कुछ इन्हेंसमेंट कर दिया, कुछ बढ़ोतरी आपने करी, कुछ चेंजेस आपने किए और उसे क्या बना दिया, न्यू मटेरियल्स जब आप बना लेते हो तो हम उसे कहते हैं सिंथेटिक। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? बेसिकली हम पढ़ने के वाले, देखो आप सब लोग देख रहे हैं बेटा कि साइंस किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, साइंस की नॉलेज किस तरीके से, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी किस तरीके से बढ़ रही है, आप सब लोग जानते हैं। सो जैसे जैसे साइंस की नॉलेज बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता जा रहा है। इंसानों ने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने देखा कि कुछ नेचुरल जो सब्सटेंस हुआ करते थे उसके कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, कुछ कमियां हो रही हैं उसमें, वो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से सुटेबल नहीं बैठ रहे थे। उन्होंने क्या किया, अपनी नॉलेज एंड टेक्निकल यूज करके उसमें कुछ चेंजेस किए। क्या किए? कुछ चेंजेस किए, कुछ नया बिल्डअप किया। किससे किया? जो पुराना एग्जिस्ट कर रहा था उससे ही न्यू बिल्डअप कर रहे हैं वो। सो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। अगर इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन चैप्टर का यही है कि साइंटिफिक नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से मैन क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम, और हम कह सकते हैं कि डेली लाइफ में कई चीजें ऐसी हो रही हैं अभी जो धीरे धीरे क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, उनमें बिल्डअप होता जा रहा है, इन्हेंसमेंट होता जा रहा है। उसमें किस चीजों से, पुरानी चीजों से ही उसे चेंज करके न्यू थिंग्स बनाई जा रही है। क्लियर है? जैसे अगर मैं बात करूं, ये तो थिंग्स की बात होगी, अब मूवी की बात कर लेते हैं। मूवी सब देखते हो ना? अरे वाह सर, क्या बात कर दी आपने। मूवी में क्या हो रहा था, पहले पुरानी जो मूवीज आ रही थी अभी उसकी रीमेक ही बन रही है। पहले जो आ चुकी अभी उसमें कुछ इनहेंसमेंट करके, कुछ चेंज करके, सेम नेम से ही दूसरी चीज बनाई जा रही है। सेम चीज यहां पर भी हम करने वाले हैं। कुछ नेचुरल मटेरियल्स हमारे पास थे, उनको चेंज करके हमने सिंथेटिकली बना दिया। ठीक है, अब कंटेंट देख लेते हैं एक बार बेटा। चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम? फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं, पॉलीमर के बारे में पढ़ रहे हैं बेसिकली हम। अभी देखेंगे पॉलीमर क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसमें हम क्या क्या किसके अंदर लेंगे इसे, सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, ये टू टाइप्स में हमने लिया है। यहां पर हम पढ़ेंगे फाइबर के बारे में, सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिक के बारे में। ठीक है बेटा, फाइबर्स का क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। फाइबर कितने पार्ट्स में क्लासिफाई होता है? नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। क्लियर?
प्लास्टिक कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? थर्मोप्लास्टिक, सेकेंड वन इज थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। और क्या देखने वाले हैं हम? प्लास्टिक्स की प्रॉब्लम्स एंड जो इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें आ रही है, हम वो देखने वाले हैं कि प्लास्टिक का एनवायरमेंटल इफेक्ट कैसा होता है। तो हम उसे कह सकते हैं प्लास्टिक्स एंड एनवायरमेंट। ठीक है। सो नेचुरल फाइबर में आगे हम क्या पढ़ेंगे? नेचुरल फाइबर को टू पार्ट्स में इन्होंने क्लासिफाई किया है, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर। क्लियर? सिंथेटिक फाइबर को इन्होंने क्लासिफाई किया है 4 टाइप्स में। या हम कह सकते हैं 5 टाइप्स में आप ले सकते हो। पहला इन्होंने लिया है नाइलॉन, पहला इन्होंने लिया है रेयोन। बेसिकली रेयोन सिंथेटिक नहीं होता है बेटा, रीजनरेटेड में हम उसे इंक्लूड करते हैं। अभी जब हम डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे, अभी सिंथेटिक में मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको कहीं भी रीजनरेटेड नहीं मिलेगा। आप बुक उठा के देखोगे आपके एनसीईआरटी की, वहां भी आपको सिंथेटिक में मिलेगा। इसलिए मैं लिख तो रहा हूं अभी, पर अब जब हम डिस्कस करेंगे तब हम रीजनरेटेड में पढ़ेंगे। ठीक है। रेयोन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, and last one is your spandex। ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलीमर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, प्लास्टिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे बेनिफिट देते हैं प्लास्टिक्स, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इस साइड का स्क्रीनशॉट लेना, इस साइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं हम इधर पढ़ते हैं। ठीक है। देखो हमने देखा है कि थ्रू साइंटिफिक नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मैन हैज बीन एबल टू डेवलप न्यू मटेरियल्स फ्रॉम द मटेरियल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। हमने ये देख लिया। सॉरी, हमने क्या देखा बेटा कि साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, पुरानी चीजों का यूज करके ही न्यू थिंग्स बिल्डअप कर रहे हैं। ओके फाइन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइबर। क्या कर रहे हैं बेटा? फाइबर से स्टार्ट करते हैं। यह चैप्टर का नेम, ये जो क्लासिफिकेशन अपन ने स्टार्ट किया, पॉलीमर से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है। पॉलीमर देख लेते हैं एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। चलो अब देख रहे हैं हम इसे, पॉलीमर क्या होता है। ठीक। सो पॉलीमर एक ऐसा कंपाउंड होता है बेटा जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, और वो किससे मिलकर बना होता है? स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ऐसा बिग कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है और वो स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है आपको? एक बार डेफिनेशन लिखते हैं पॉलीमर की। पॉलीमर होता क्या है? पॉलीमर is a compound of
high molecular mass polymer is a compound of high molecular mass formed by the combination by the combination of large number of स्मॉल, यहां पर ए भी लिख लेना बेटा, a large number of small molecule। ठीक है, पॉलीमर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और खुद क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। अब देखो, एज द नेम सजेस्ट, क्या मीन हो रहा है, पॉलीमर। क्या हो रहा है बेटा, पॉलीमर। तो पॉलीमर आया कहां से, पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसमें टू टर्म्स यूज होनी है। फर्स्ट है पॉली, सेकंड है मर। फर्स्ट टर्म्स का पॉली मीन्स होता है बेटा मेनी, मर मीन्स होता है यूनिट्स। सो एक बार वो लिखेंगे हम, टर्मिनोलॉजी क्या है, द टर्म polymer is derived from two Greek words, कौन कौन से है, two Greek words, पॉली फर्स्ट वर्ड है आपका पॉली, मीनिंग है इसका, मीनिंग लिख लेते हैं अपन डिफरेंट सेंस से। मीनिंग होता है इसका मेनी, एंड सेकंड है आपका मर। मीनिंग यूनिट्स। क्लियर यहां तक। पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड होता है स्टूडेंट्स, जो किससे मिलकर बना है, टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से, पॉली, पॉली मीन्स होता है मेनी, सेकेंड थिंग्स है मर, मर मीन्स होता है यूनिट्स। मीन्स पॉलीमर कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, पॉलीमर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेनी यूनिट्स का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, पॉलीमर बेटा अगर क्लासिफाई करते हैं अपन पॉलीमर को, क्या कर रहे हैं अपन, क्लासिफाई। क्या देखते हैं अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की अगर मैं बात करूं तो क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं आप, उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आप उसे अगर क्लासिफाई करोगे। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलीमर। फर्स्ट वन इज लीनियर, सेकेंड वन इज योर ब्रांच्ड पॉलीमर, एंड थर्ड वन इज योर क्लोज लिंक्ड पॉलीमर। अरेंजमेंट के बेसिस पे वी कैन क्लासिफाई द पॉलीमर्स इनटू थ्री टाइप्स। नेम लिख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है आपका लीनियर पॉलीमर, सेकंड है ब्रांच्ड पॉलीमर, एंड थर्ड वन इज योर
क्रॉस लिंक्ड। क्लियर है? अब लीनियर पॉलीमर क्या होता है, ब्रांच्ड पॉलीमर क्या होते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अपन लिखेंगे नहीं इसके बारे में इतना, अपन यहीं पर ही डायग्राम्स देखेंगे सिर्फ इनके। सो लीनियर एज द नेम सजेस्ट मींस कुछ स्मॉल यूनिट्स होंगे एक लीनियर सेक्शन में, एक चेन बन रही होगी स्मॉल स्मॉल यूनिट्स की, उसे हमने बोल दिया स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में एक चेन बनाते हैं लीनियर, उसे हमने बोल दिया लीनियर पॉलीमर। क्लियर है? लीनियर पॉलीमर क्या होता है, जिसमें जो मोनोमर्स होते हैं, हाँ पॉलीमर हमने देखा, हमें मोनोमर्स भी देखना है स्टूडेंट्स, होता क्या है यहां हम देख लेते हैं मोनोमर्स एक बार, अच्छा याद आया। मोनोमर्स क्या होता है बेटा, ऐसी स्मॉल यूनिट होती है जिससे पॉलीमर मिलकर बना होता है, स्मॉल यूनिट ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं मोनोमर। सो लीनियर में क्या होता है, मोनोमर किस तरीके से जुड़े होते हैं आपस में, ऐसे लीनियरली जॉइन टुगेदर। कैसे, एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल यूनिट्स, मोनोमर्स आपस में लीनियरली जुड़कर क्या बना लेते हैं, लीनियर पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर में क्या होगा, ब्रांच्ड, ये पॉलीमर है, इसमें एक ब्रांच इधर लग गई ऐसे, और इसके 2-3 ब्रांच हो गई, एक ब्रांच इधर जुड़ गई, उसके 2-3 ब्रांच हो गई, यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसमें बनेगा। ब्रांच्ड में क्या होगा, मोनोमर्स ब्रांच के फॉर्म में जुड़ रहे होंगे, ठीक है। थर्ड है आपका क्रॉस सेक्शंस। क्रॉस लिंक्ड में मतलब होता क्या है, क्रॉस लिंक्ड यानी क्रॉस सेक्शंस ऐसा होता है, मैं आपको बना के बताता हूं। ब्रांच वाले का डायग्राम है नहीं वैसे, आप नेम से ही समझ जाएं कि जो मोनोमर्स है वो ब्रांच के फॉर्म में जुड़े होते हैं एक दूसरे में। क्रॉस लिंक्ड में क्या होता है बेटा, क्रॉस लिंक वाला डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। मोनोमर्स आपस में क्रॉस लिंक होकर आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, साथ के साथ बनाते चलिए आप लोग भी। ये देखिए, देखो बेटा स्ट्रक्चर कैसा है, क्रॉस लिंक्ड है, आपस में क्रॉस हो रही है सब एक दूसरे से। ये स्ट्रक्चर है इसका, ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। ऐसे फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये फॉर्म है लीनियर पॉलीमर का। अब लीनियर पॉलीमर कौन कौन से होते हैं बताओ जल्दी से। लीनियर पॉलीमर की अगर अपन बात करें, नाइलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीएथाइलिन। ब्रांच्ड में कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ब्रांच्ड में होते हैं ग्लाइकोन, सॉरी क्या होता है, हाँ ब्रांच्ड में होते हैं ग्लाइकोजन, स्टार्च, जो भी चीजें होती है बाकी की वो सब ब्रांच्ड में होती है। क्रॉस लिंक्ड में होते हैं आपके बेकेलाइट, मेलामाइन, जो प्लास्टिक्स होती है जो बनती है वो क्रॉस लिंक्ड सेक्शन से ही मिलकर बनी होती है। क्लियर है? चलो इसके आगे का देखते हैं हम। ये जो प्रोसेस हो रहा है, स्मॉल मोनोमर्स जुड़कर आपस में एक बिग मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। हमने देख लिया पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर्स क्या होते हैं। अब ये प्रोसेस जो हो रहा है जुड़ने का, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन।
पॉलीमराइजेशन होता है द प्रोसेस ऑफ, कैसा प्रोसेस होगा? द प्रोसेस ऑफ combining the monomers to form polymer is called polymerization. क्लियर है? ऐसा प्रोसेस जिसमें स्मॉल स्मॉल यूनिट्स जुड़कर एक पॉलीमर बनाती हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन दो तरीके का होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नाम लिख लेते हैं सिर्फ, एडिशन पता होना चाहिए आपको कि क्या क्या होता है, कहीं नहीं पूछा जाता है आपसे, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। एक होता है कंडेंसेशन, ठीक। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो मोनोमर्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जुड़ते टाइम किसी भी एटम्स और मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा? कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब मोनोमर्स जुड़ते हैं तो स्मॉल यूनिट्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के फॉर्म में वो क्या कर लेते हैं? रिलीज हो जाते हैं या बाहर हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्लियर है? यहां तक हमने पढ़ा पॉलीमर, पॉलीमर्स के टाइप्स हमने देखे, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, यह हम देख चुके हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज फाइबर। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? फाइबर पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो फाइबर क्या होता है? बहुत सारे कपड़े आप लोगों ने पहने, सर्दी में कुछ और पहनते हैं, गर्मी में कुछ और पहनते हैं। सो जो कपड़े बनते हैं बेटा वो किससे बनते हैं? डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक से बनते हैं। फैब्रिक किससे बना होता है? स्मॉल फ्लेक्सिबल थ्रेड्स जो होते हैं उनसे फैब्रिक बना होता है। जो स्मॉल फ्लेक्सिबल थिन लाइक स्ट्रक्चर जो होती है बेटा उसे ही हम बोलते हैं फाइबर। ठीक है, ऐसी चीज या ऐसा मटेरियल जिससे क्या बनते हो? कपड़े बनते हो, उसे ही हम बोलते हैं फाइबर। डेफिनेशन लिख लेते हैं, ए फाइबर is a fiber is a kind of thread or filament like material which is so strong and flexible, which is so strong, ऐसा मटेरियल जो क्या हो? so strong and flexible and that can be converted into, किस किस पे कन्वर्ट हो जाए? क्लॉथ्स, रूप्स, नेट एक्सेट्रा। ये आपका फाइबर है। समझ में आया फाइबर क्या होता है?
ऐसा थ्रेड या फिर फिलामेंट के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कैसा होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रोंग होता है, जिससे आप क्या क्या बना सकते हो, कपड़े आप बना सकते हैं, रोप्स आप बना सकते हैं, रस्सी जिसे बोलते हैं, नेट आप बना सकते हो। क्लियर है? इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, टेक ए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइबर्स हमने देखे थे अभी कितने टाइप्स के हो रहे थे, नेचुरल एंड सेकंड वन इज सिंथेटिक। बट हम जब टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे या पढ़ेंगे तब हम 3 टाइप से पढ़ेंगे। फर्स्ट है नेचुरल, रीजनरेटेड, सिंथेटिक। हम देखेंगे नेचुरल क्या होता है, रीजनरेटेड क्या होता है, सिंथेटिक क्या होता है। क्लियर है? यहां तक आपको कोई डाउट हो आज के लेक्चर में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, यू कैन कॉल मी। ओके, थैंक यू।